Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is your economics class. Chapter 10, Government Budget and the Economy. In this video, we will discuss the further topics of this chapter. So let's start. नेक्स्ट फिर आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अब ये जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, उसके कौन कौन से सोर्स हैं, कैसे गवर्नमेंट को जो है रिसिप्ट्स मिलती है। तो मेनली जो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज की जाती है। फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। द मेन रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मेन इनकम जो गवर्नमेंट की होती है रेवेन्यू, वो टैक्स रेवेन्यू या टैक्स से होती है। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो भी ड्यूटीज मतलब जो भी टैक्सेस लगाती है, उस सब से जो इनकम होती है उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। Tax is the compulsory payment made by the people and the companies of the government to the government without reference to any direct benefit in return. It means there are two aspects of taxes. First one is tax is compulsory payment, no one can refuse to pay it, and the second one is the tax receipts are spent by the government for common benefits of people in the कंट्री। तो ये कंपल्सरी पेमेंट है। दूसरा जो ये रिसिप्ट से जो भी मनी अर्न हुई है गवर्नमेंट को रिसीव हुई है, उससे जो है गवर्नमेंट सभी जो है कंट्री के डेवलपमेंट पर जो है लोगों को ही इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो है उसे स्पेंड करती है। और जो है इसके बदले जो है डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट गवर्नमेंट लोगों को नहीं देती है, वो डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों में उसे इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है फिर टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। They are imposed on the property and the income of the individual and companies and are paid directly by the government to the government. ये वो टैक्स है जिसे जिसकी प्रॉपर्टी पर या जिसकी इनकम पर लगता है उसी को जो है पे करना होता है। उसका जो बर्डन है वो उसी जो है पर्सन पर या उसी कंपनी पर पड़ता है। उसे जो है किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता उसके बर्डन को। उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। दे आर इम्पोज्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड कंपनीज। And the next point is the liability to pay the tax. Actual burden of the tax lies on the same person. जिस पर्सन पर इस टैक्स को लगाया गया है, इम्पोज किया गया है, इसका जो है बर्डन पड़ता है। इसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है इनकम टैक्स। जिसकी इनकम पर टैक्स लगा है उसी को इसे पे करना है, वो इसे कहीं और से कंपनसेट नहीं कर सकता अपने लिए। एंड वेल्थ टैक्स। कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect tax refers to those taxes which are affected the income and the property of individual and company through their consumption expenditure, and the burden can be shifted to the another person। जिसका जो है बर्डन दूसरे लोगों पर शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि वैट, जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, या सिंपल जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपने जो है जब भी उसका प्राइस चेक किया हो तो एमआरपी के साथ ब्रैकेट्स में लिखा होता है इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस। तो जितने भी सेल्स टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स है, ये सभी जीएसटी है, ये सभी जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये टैक्स प्रोडक्शन सेल्स टैक्स किस पे लगा? जो उसको सेल कर रहा है सेलर पे, बट उसने उसको जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर दिया उस टैक्स को। तो इससे जो है उस टैक्स का जो बर्डन है वो किस पे पड़ा? कस्टमर्स पे, उस प्रोडक्ट के जितने भी कस्टमर्स है। तो कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो उस पर जितने भी टैक्सेस लगे हैं वो उसके मैन्युफैक्चरर या सेलर पर लगे हैं, बट वो उसको क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट के प्राइस में एड अप कर देते हैं, जिससे उसका बर्डन जो है कस्टमर्स पे पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगता किसी पे है और इसका बर्डन किसी और पे पड़ता है। नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज। अब टैक्स के अलावा और कौन कौन सी जो है गवर्नमेंट की इनकम्स के रिसोर्सेज होते हैं, एंड वो सभी जो है रिसोर्सेज रेवेन्यू नेचर होते हैं, यानी कि नीदर क्रिएट एनी liability and nor cause in reduction of assets. So first आता है interest. Government receives interest on loan
given by it to the state government, union territories, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड द जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट ने किसी को भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को या किसी को भी जो है किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेज में कोई भी जो लोन के तौर पर पैसे दिए हैं तो उसके रिटर्न में जो है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव होता है, जिससे ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना ही कोई असेट्स रिड्यूस होती है। नेक्स्ट है फीस। It refers to the charges imposed by the government, covers the cost of the recurring provided by its प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट हमें कोई भी फैसिलिटी कुछ भी जो है प्रोवाइड करती है तो उसके बदले जो भी चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसे इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फीस। नेक्स्ट है फिर इसके बाद लाइसेंस फीस। License fees, it is the payment charged by the government to grant permission of something. License fees paid for the permission to keeping a gun or to obtain national permit for commercial vehicle। तो देखो जो भी हमें जो है व्हीकल के लिए लाइसेंस बनवाना होता है, अगर कोई मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें हमें जो है लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर कोई जो है कोई वेपन अपने साथ गन जो है रखने खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम किसी चीज़ का लाइसेंस गवर्नमेंट से बनवाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है हम फीस पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो उससे भी गवर्नमेंट को इनकम होती है। नेक्स्ट है फिर फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो जो भी हम कोई भी जो है रूल को ब्रेक करता है तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है लोगों पर जो है फाइन या पेनल्टीज लगाती है। जैसे कि आप ट्रैफिक के रूल्स को जो है कोई तोड़ता है, हेलमेट नहीं लगाता है, या जैसे कि आजकल है मास्क कोई नहीं पहनता है, तो इन सब पे जो है गवर्नमेंट फाइन लगाती है, पेनल्टी चार्ज करती है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो कोई भी जो है लॉ ब्रेक अगर कंट्री में होता है उसके अगेंस्ट जो चार्ज करती है गवर्नमेंट, वो इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है फिर एस्टेट। इट रेफर्स टू claims of the government on the property of a person who dies without leaving behind a heir or a will। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसका एग्जीक्यूटर नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पर जो भी गवर्नमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी को भी जो है टेकन कर लेती है। तो ये जो है एस्टेट में आता है। नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट रिसीव्स gift and grants from the foreign government and international organization. Sometimes individuals and the companies money to the government received during the national crisis such as वॉर, फूड एक्सेट्रा। तो देखो कई बार जो है गवर्नमेंट को डिफरेंट क्राइसिस में जो है गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिलते हैं। जैसे कई बार फ्लड्स वगैरह में जो है फॉरेन से किसी दूसरी कंट्री से या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो फाइनेंशियली हेल्प जो है प्रोवाइड करते हैं और कंट्री की गवर्नमेंट को, जैसे या फिर जो है अपनी ही कंट्री के जो भी इंडिविजुअल्स कंपनीज है, जैसे अभी आपने जो है न्यूज़ में सुना होगा कोरोना काल में जो है इसमें भी जो है काफ़ी जो बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट को बिजनेसमैन है उन्होंने गवर्नमेंट को डोनेशन प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को जो है अलग अलग जगह से जो है गिफ्ट्स और ग्रांट्स जो है फाइनेंशियल हेल्प या किसी तरह की के गिफ्ट्स जो है फाइनेंशियली मिलते रहते हैं। तो उसे भी जो है रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। नेक्स्ट है फिर फोरफीचर्स। फोरफीचर्स होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ द पेनल्टीज विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ अदर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। कोई भी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अगर उसको जो है ब्रेक कर दिया जाता है या उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो उसके अगेंस्ट जो भी पेनल्टीज गवर्नमेंट को मिलती है। नेक्स्ट है फिर स्पेशल असेसमेंट। It refers to the payment made by the owners of those properties whose value has been appropriated due to the development activities of the government expenditure is required। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है करती है, तो उससे जो है आसपास के जो एरिया हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू जो है उनके प्राइजेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट उनसे चार्ज करती है उसे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज द कैपिटल रिसीप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स
थोड़ा सा मैं आपको बता चुकी थी, जस्ट हमें क्या ऐड करना है उसमें, हमने नीदर एंड नोर यूज किया था, नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी एंड नोर कॉज इन रिडक्शन ऑफ द असेट्स। तो ये नीदर और नोर आपने हटाना है, और फिर इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स का मीनिंग आपको याद हो जाएगा। देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो, आपने जो है नीदर और नोर को आपने रिप्लेस करना है आइदर और से। तो उसी आपको दो याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद करो और इसको समझो कि कैपिटल रिसिप्ट से दोनों चीज क्रिएट होती हैं, और रिवेन्यू रिसिप्ट से दोनों में से किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दे आर नॉन रेकरिंग एंड नॉन रूटीन इन नेचर। तो ये इनकम कैसी होती है, नॉन रेकरिंग एंड नॉन रूटीन मीन्स ये लगातार नहीं होती रहती है, कभी कभार जो गवर्नमेंट को इस तरह की इनकम होती है। तो इसी तरह से इसके भी टू जो है मेन पॉइंट्स है। द रिसिप्ट्स मस्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, बोरोविंग्स आर द कैपिटल रिसिप्ट्स एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो है इसमें, अगर गवर्नमेंट किसी से भी बोरोविंग करती है यानी कि लोन लेती है, तो उसमें गवर्नमेंट के पास मनी रिसीव होती है, बट उस लोन लेने की वजह से गवर्नमेंट के की जो है लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि गवर्नमेंट को वो रिपे करना पड़ेगा। तो लोन लेना, बोरोविंग्स जो है गवर्नमेंट के लिए एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है द रिसिप्ट्स मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द असेट्स। Receipts for sale of share of public enterprises is a capital receipts as it leads to reduction in the assets of the गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो है या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो, देखो यहाँ या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो, या फिर जो है सेकंड पॉइंट जो हमारा है कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई असेट्स रिड्यूस होनी चाहिए, जैसे कि अपने कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेल कर देना, उससे जो है गवर्नमेंट की वो असेट्स, वो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है प्राइवेट सेक्टर या किसी दूसरे के पास जो है चला जाता है। तो दोनों में से एक चीज होनी मस्ट है, तब उसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। और दोनों में से अगर कुछ भी नहीं जो हुआ है, ना तो कैपिटल ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है और ना ही रिडक्शन असेट्स, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है अब कि कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती हैं हमारी। कैपिटल रिसिप्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है हमारी बोरोविंग्स। बोरोविंग्स यानी कि जो भी गवर्नमेंट्स लोन लेती है किसी से भी। बोरोविंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट, ओपन मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, सो कहीं से भी गवर्नमेंट जो है लोन जब लेती है, तो वो जितना भी लोन है, जो भी डेट है, जो भी बोरोविंग्स गवर्नमेंट पे है, तो वो जो है कैपिटल रिसिप्ट्स है, बिकॉज लोन लेना जो है या बोरोविंग जो है गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट करती है। नेक्स्ट है फिर रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को भी लोन दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है या किसी फॉरेन कंट्री को दिया है, तो गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया है और सामने वाला जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है सपोज, और स्टेट गवर्नमेंट उसको रिपे कर देती है, तो रिपे करने से गवर्नमेंट के पास मनी तो आ गई, बट गवर्नमेंट की जो एक असेट्स थी लोन कि किसी को लोन दिया हुआ है, तो वो असेट्स जो है यहाँ रिड्यूस हो जाएगी रीपेमेंट होने पर। फिर अदर रिसिप्ट्स, दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसमें हमारी जो है दो आती है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग। तो फर्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्शन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो देखो, डिसइन्वेस्टमेंट सिंपली क्या है कि जब गवर्नमेंट अपने किसी एंटरप्राइजेस को, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, गवर्नमेंट जब उसे प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, चाहे उसका एक पार्ट के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दे, या कंप्लीट जो है उसे, यानी कि जिसे हम प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो काम, वो बिजनेस या वो एंटरप्राइज जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, तो उससे जो है गवर्नमेंट की वो असेट्स, वो बिजनेस चला जाता है और बदले में मनी रिसीव होती है। तो इसको जो है डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर स्मॉल सेविंग्स। refers to the funds raised from the public in form of the post office deposits, national savings certificates, किसान विकास
पत्र etc. They are treated as capital receipts as they lead to an increase liability. तो देखो जो गवर्नमेंट के पास जो जनरल पब्लिक की जो सेविंग्स होती है पोस्ट ऑफिस में तो या फिर गवर्नमेंट बैंक में, तो वो जो सेविंग्स है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। वो हमारी तरफ से तो सेविंग्स है, बट जब हम किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारे लिए तो वो सेविंग है, बट उस बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जब भी आप जो है उस कैश को विड्रॉ करना चाहोगे द बैंक हैव टू रिपे यू। तो इसीलिए जो है ये लाइबिलिटी क्रिएट करती है जब भी हम जो है किसी गवर्नमेंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई भी किसी भी स्कीम के अंडर जो है मनी डिपॉजिट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए इनकम तो है, बट उससे जो है गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट फिर आता है क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पर जो है हम क्लासिफाई करते हैं कि वेदर द रिसिप्ट्स इज द कैपिटल और रेवेन्यू। तो इसके दो ही जो है बेसिस है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइबिलिटी क्रिएट होना एंड रिडक्शन इन असेट्स, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज हो जाती है तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स है, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, दोनों में से कोई से पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना असेट्स पे ना लाइबिलिटी पे, तो वो हमारी जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है। आइटम्स कैटेगराइज्ड एज द रेवेन्यू एंड द कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो ये कुछ जो है एग्जाम्पल्स है जिससे आप समझ पाओ कि कौन सी रेवेन्यू है कौन सी कैपिटल है। फर्स्ट है लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स एज इट्स क्रिएट द लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन टैक्स, इट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज इट नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और नॉट रिड्यूस एनी असेट्स। तो कहीं पर भी जो है दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, आपको क्लासीफाई समझाने के लिए क्लासीफाई ताकि आप कर पाओ कि इनमें से कौन सी जो है रेवेन्यू और कौन सी कैपिटल्स है। ये किसी चीज के पॉइंट्स नहीं है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। तो जहां पर भी टैक्स आ जाए मतलब वो रेवेन्यू रिसीव्स होनी है। फिर एक ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक से अगर ग्रांट्स मिली है तो वो कैपिटल होगी या रेवेन्यू होगी। तो देखो जब ग्रांट्स यानी कि सहायता मिली है या गिफ्ट्स है तो वो हमेशा रेवेन्यू होते हैं। गिफ्ट्स और ग्रांट्स से जो है कभी भी ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही असेट्स रिड्यूस होती है, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर से यानी कि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, पब्लिक कोई भी एंटरप्राइजेस है उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो अर्निंग है, उससे ना लाइबिलिटी क्रिएट हुई है और ना ही कोई असेट्स जो है बदले में देनी पड़ी है। सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर का बिजनेस सेल कर दिया है तो सेल करने से वो बिजनेस जो है गवर्नमेंट के पास से रिडक्शन इन असेट्स हो जाएगी, तो इसीलिए ये कैपिटल रिसीप्ट है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जो रैंडमली दिए हुए हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू हो सकता है और कौन सा कैपिटल। नेक्स्ट है फिर इसी तरह से एग्जांपल्स फॉरेन एड्स अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स, तो दिस इज आल्सो फाइनेंशियल हेल्प। तो फाइनेंशियल हेल्प में ना तो लाइबिलिटी होती है और ना ही कोई असेट्स हमें देनी पड़ती है, दिस इज आल्सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है यानी कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं और उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो अगर शेयर होल्डर हम हैं और उसके अगेंस्ट डिविडेंड मिलता है तो ये एक तरह से आप इंटरेस्ट की तरह मान सकते हो, क्योंकि देखो दो तरह से हम कहीं पैसे लगा सकते हैं कि या तो हमने किसी कंपनी में लोन के तौर पर लेंडर के तौर पर जो है लोन दिया हुआ है, तो बदले में हमें क्या मिलता है, इन रिटर्न ऑफ लोन हमें इंटरेस्ट मिलता है, और अगर वही पैसे हमने शेयर्स में लगा दिए उस कंपनी के तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी और उसके अगेंस्ट जो है हमें डिविडेंड रिसीव होगा। तो डिविडेंड जो है एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स है जिससे ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही रिडक्शन इन असेट्स होता है। नेक्स्ट है फिर बोरोविंग्स फ्रॉम द पब्लिक से बोरोविंग्स, तो जहां बोरोविंग्स आ जाए यानी कि उधार लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो दिस इज इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि उस लोन की जो असेट्स है वो जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर इंटरेस्ट रिसीव भी हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट था ये, तो कि जब भी इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इससे भी ना असेट्स जो है रिड्यूस होती है और ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होती है।
सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने जो है बहुत सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर चुके हैं हम. सो रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो.